हुआ है। मुख्य रूप से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसको फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर अपना क्या मैकेनिज्म है और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। और ये कोविड के बारे में भी सामान्य चर्चा करेंगे। अब ऐसे भी इतनी सारे न्यूज़ हम सब देखते हैं कि इसके बारे में अलग से चर्चा करके टाइम लगाने का कोई उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। लेकिन कुछ एक थेरापेटिक एंगल से मैं चीज़ें कवर कर लेता हूँ। तो इसमें ये देखना है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो रोग प्रतिरोध क्षमता जिसको हम कहते हैं, एक तरह से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के फॉरेन, चाहे वो केमिकल के रूप में हो या बैक्टीरिया वायरस के रूप में हो, फॉरेन मैटर शरीर के अंदर एंटर जब करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करता है। साथ साथ शरीर के अंदर अगर कोई चीज़ें, सेलुलर वेस्टेज भी अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करके रिमूव करने का काम करता है। उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से आर्मी समझ लीजिए, लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC के एक तरह से पार्ट है ये, और जिसमें T सेल और B सेल्स काम करते हैं। और उसके साथ साथ उसको निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए वाटर, पानी का एक रोल होता है। ऐसे हमारे शरीर में पानी का बहुत बड़ा मात्रा होता है। और निकालने के लिए डोर है जिसको हम नवद्वार कहते हैं, 9 डोर है। जैसे माउथ 2 नाक 3, 2 आँख 5, 2 कान 6 7, और गुदा मार्ग और जनेंद्रिय मार्ग, एनस एंड जेनाइटल। तो 9 डोर है जहां से शरीर अपने गंदगी को बाहर निकालती है। और गंदगी कैसे बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव वेस्टेज और मेटाबॉलिक वेस्टेज। डाइजेस्टिव वेस्टेज का मतलब जो खाना खाया है वो फूड पाइप से निकलता है एनस के थ्रू, मल के रूप में। और मेटाबॉलिक वेस्टेज का मतलब खाना पचने के बाद, रस बनने के बाद ब्लड के माध्यम से सेल्स को सप्लाई होता है। सेल्स उसको जला करके एनर्जी उत्पादन करते हैं। उस प्रोसेस में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और राख के रूप में जो वेस्टेज होता है, जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्टेज कहते हैं। इसके साथ साथ सेल्स का अपना लाइफ खत्म होने के बाद, डेड होने के बाद का वेस्टेज होता है। ये सारे वेस्टेज है। तो इन वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने का भी एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म होता है। ये एक तरह से इम्यून मैकेनिज्म का एक पूरा कंपोजिट सिस्टम है। और ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का फॉरेन अटैक हो जाए तो उसको अपने जी जान से रोकने की कोशिश करते हैं। और बाई चांस ही अगर कमजोर हो जाए तो फिर फॉरेन अटैकर मजबूत हो जाते हैं, वो एक तरह से डोमिनेंट हो जाते हैं, तो फिर वो घर बना लेते हैं। जैसे अब ये कोविड के केस में भी जब ये वायरस शरीर के अंदर एंटर करे, मुख्य रूप से मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, आंख के द्वारा कहा गया, ये एंटर करते हैं। अब जब एंटर करे तो मुख्य डोर तो नाक और मुंह ही है। अब यहां से जब ये एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले एंटर करने के बाद नाक के अंदर या गले के अंदर इकट्ठा होकर के म्यूटेशन शुरू करते हैं। म्यूटेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने आप को। और उस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को रोकने के लिए बॉडी इमीडिएटली एक तरह से नाक बहना शुरू हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी, और बार बार खांसी होने लग जाते हैं, या कई बार और ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन के रूप में फीवर आ सकता है।
और इस पूरे प्रोसेस में जब एनर्जी यहाँ चैनलाइज हो जाता है इसको फाइट करने में, दूसरे सिस्टम के ऊपर एनर्जी का उपलब्धता कम होता है, जिसके कारण से शरीर को अन्य कार्य करने के लिए थकान महसूस होने लगता है। ये सिम्टम है। और इस तरह से बॉडी बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के यहाँ फाइट कर रही है, तो फाइट चल रहा है तो वहाँ एक्शन रिएक्शन चल रहा है, जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी इस तरह से पूरे के पूरे एनर्जी यहाँ फाइटिंग में लगे पड़े हैं, तो ऐसे में डिटॉक्स का काम भी स्लो डाउन होता है। इसके वजह से कई बार मोशन भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे में अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर ईमानदार असेसमेंट अगर बताऊं, तो ये जो कोरोना वायरस के बारे में जिस हिसाब से डर का मार्केटिंग किया गया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड इन हिस्ट्री, promoted और पेडल बाय WHO। इसमें ज़्यादा लोग जो मरे हैं ना, जो डर क्रिएट किया है ना, उसके वजह से मरे हैं। और ऐसे टोटल नंबर कैजुअलिटी का वो कोरोना काल से पहले का पीरियड, लास्ट ईयर इसी समय का पीरियड के साथ कंपेयर करो, तो इससे ये इस साल जो कोरोना के टाइम में डेथ हो रखा है, यह नंबर लास्ट ईयर के इसी समय के नंबर से कम है। तो इससे यह भी प्रमाणित होता है कि ये इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है नहीं। देखो, जब सामान्य फ्लू होता है ना, वो भी कई बार निमोनिया में कन्वर्ट होकर के लोग मरते तो थे। सामान्य फ्लू से भी तो लोग निमोनिया हो जाता था, मर जाते थे। जिसका सिस्टम पहले से कमजोर हो, उनको तो ये कोई छोटा सा बहाना चाहिए होता है, वो मर ही जाते हैं बेचारे। उनका ऐसे भी ये लाइफ साइकिल भी है। तो हमें इस तरीके से डरने के हिसाब से जो मार्केटिंग, डराने का मार्केटिंग हो रखा है, ये बहुत ज्यादा भयावह टाइप का है। अगर आपको भी सामान्य, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बोल दें कि भाई आपके अंदर ऐसी बीमारी हो गई कि आपको कोई देख नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, आपको बंद करके उसमें बाहर से बस खाना साइड से दे देंगे और वो आप लेकर के रहो, और ऐसे 15-20 दिन आपको रहना पड़ेगा, बोलेगा, तो आपका मेंटल इमोशनल स्टेट क्या होगा? कमजोरी आ ही जाएगी ना। इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में कई लोग बेचारे झेल नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा डरावने वाली बात है भी नहीं। मैंने कहा जो सिम्टम्स आते हैं स्वाभाविक के आते हैं, क्यों, कारण मैंने आपको बता दिया क्यों सिम्टम्स आते हैं। अब ऐसा हो गया तो इसका नेचुरल मेजर क्या होना चाहिए? अब वो मेडिकल एंगल से अपना मेजर है, वो आप सब जानते भी हैं, मैं उधर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं नेचुरल हम क्या कर सकते हैं उसी में फोकस करूंगा, और इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने कहा कि हमारे पास भी लोग आते हैं, क्योंकि अब तो डॉक्टर के मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सिस्टम के बस की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा डायग्नोज हो रहे हैं, तो होम क्वारंटाइन करो, अपने वो करो, बोलना शुरू करना पड़ ही गया। तो शुरू में तो हमें कोई पेशेंट देते भी नहीं थे, नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट मिलते भी नहीं थे, ट्रीटमेंट करना ही अलाउड नहीं था, इलीगल था। लेकिन अब पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया, डायग्नोसिस इतनी ज़्यादा होने लग गए, बस एक डायग्नोसिस के किट पेडल कर रहे हैं। खैर, अब वो नंबर बढ़ गया तो उनके बस की बात नहीं है, हमारे पास आते हैं, अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। अब हम जो बताते हैं सिंपल यही चीज़ें जो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है वही चीज़। क्या करना है? थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ा लेनी है, और रूटीन जो खाना है ना, थोड़ा सा कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, और उसमें विटामिन सी के इनटेक को इंक्रीज करना है। विटामिन सी क्या है? जैसे नींबू में बता नहीं रहा था, ये खट्टे नेचर के जो फल होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं सफाई के प्रोसेस में। और उसमें नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, कीवी है, बेरीज है, चेरीज है, आंवला है, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स है। अब जो भी उपलब्ध हो आप रोज ले लीजिए, इससे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। और दूसरा जो आपको चाहिए, खाना बैलेंस डाइट आपको लेते रहनी है,
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना, क्योंकि उससे फिर उसको प्रोसेस करने में आपका एनर्जी उधर और ज़्यादा लग जाएगा। जितना भूख है थोड़ा सा उससे कम खा लें। साथ में दूसरा जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है इसमें, वो क्या है? जिंक। जिंक अगर आप सुबह रोज थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खाते रहेंगे, इसकी कमी कभी नहीं होगी। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। बादाम एक प्राइमरी रख लीजिए, उसके साथ में थोड़ा बहुत अखरोट, काजू, किशमिश, पिस्ता और इस तरीके के जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं उपलब्ध हों आपके पास। पीनट्स भी ड्राई फ्रूट्स में काउंट किया जा सकता है। और इन चीज़ों को, डेट्स वगैरह, तो ये थोड़ा बहुत, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। एक मुट्ठी से ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा होते ही फिर उसका अलग से उसको वेस्टेज को निकालने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसको पचाने के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना। और इतना ड्राई फ्रूट्स आपने रोज़ ले लिया तो आपके न्यूट्रिशन का कंपोजिशन भी प्रॉपर हो जाएगा और जिंक से लेकर के कई सारे मिनरल्स का मात्रा भी इनफ हो जाएगा। और तीसरा जो मेजर इसमें थोड़ा सा बढ़ाने वाली चीजें बता रहा हूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो मसाले हम रोज यूज करते हैं, चाहे वो अदरक हो, हल्दी हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, तुलसी पत्ता हो, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एक तो शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वेस्टेज बनते हैं, सेलुलर ब्रेकडाउन के टाइम में वेस्टेज निकलता है और वो ब्लड के माध्यम से शरीर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो शरीर में यूज नहीं हो रहे होते हैं। ऐसे चीज़ें अगर वो यूज हो सकते हैं तो यूज करने में हेल्प करेंगे, अगर यूज नहीं हो सकते हैं तो उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये थोड़ा गर्म नेचर के होते हैं। गर्म नेचर के होने के कारण से सर्कुलेशन का पैसेज खोल देगा और फिर सेल्स को एक्टिव करा देगा, जागृत करा देगा, तो रिसीविंग मेंटेनेंस का काम सेल्स सही तरीके से कर पाएंगे। सारे एंटीऑक्सीडेंट गर्म नेचर के होते हैं, तो ये आपको रूटीन में लेनी है। एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और विटामिन सी, ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन इंक्रीज करना है। उसके अलावा आपको रूटीन में ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्रेकफास्ट प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशन होने के हिसाब का रखना है, और उसके बाद लंच में थोड़ा सा सैलेड रखना है, और डिनर के टाइम में थोड़ा सा गर्म चीज़ जरूर रखना है, और उसमें अलग से मीठा नहीं खाना, कैलोरी ज़्यादा होने वाला चीज़ नहीं खाना, और सोने से कम 2 घंटा पहले खाना, अर्थात 7-8 बजे से पहले खा लेना है। और रात को सोने से थोड़ी देर पहले, आधा घंटे करीब पहले, दूध में हल्दी उबाल करके पी लें, या अश्वगंधा 1 चम्मच अलग से खा लें। और साथ में, क्योंकि ये नोजल पैसेज के थ्रू ये वायरस एंटर करके म्यूटेशन करते हैं, तो वहां अगर ऐसे वायरस वगैरह पड़े हैं तो उनके म्यूटेशन को रोकना और उनको डिस्ट्रॉय करके निकालने में हेल्प करने के लिए तेल का ड्रॉप डाल लें। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, बादाम ऑयल यूज कर सकते हैं, या सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, या गाय का घी प्रयोग कर सकते हैं। 1-1 ड्रॉप नाक में डाल दें और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लें, नींद प्रॉपर कर लें और शरीर को नेचुरल ढंग से एक्टिव करें। सोने से पहले थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव चिंतन करें। आपको पूरे दिन में जो भी अच्छे अनुभव हुए हैं, उन अनुभव को कम से कम 5-7 अनुभव को नोट कर लीजिए। उससे माइंड में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो मन में प्रेशर, दबाव, डर बैठा होगा, वो डर थोड़ा सा ब्रेक होगा। मन में अगर पॉजिटिव थॉट ले आएंगे तो नेगेटिव थॉट ब्रेक होंगे। उस समय सोने से पहले एटलीस्ट उसको ब्रेक कर देना है, पॉजिटिव थॉट ले आना है मन में, जिससे आपकी नींद अच्छी आ जाए। नहीं तो सोते समय भी डर का प्रभाव बना रहता है तो आपकी नींद साइकिल भी डिस्टर्ब होती रहेगी, सपने भी उसी तरीके के आएंगे,
तो नींद में भी हीलिंग का काम सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोने से पहले कुछ अच्छा सोच करके सोना है। तो उसके लिए कुछ पूरे दिन में जो भी आपको अच्छे अनुभव हुए हों उसको रिकॉल करिए, नोट करने का आदत बना लीजिए। चाहे कोई भी हो, जैसे आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, आपने कोई अच्छा चीज़ पढ़ लिया हो, या कोई अच्छी चीज़ आपने देख लिया हो, सुन लिया हो, या आपने कोई काम करे थे वो पूरा हो गया हो, है ना, आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम कर लिया हो, ऐसी चीज़ें, ये मेरे को ये देख करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नोट कर लीजिए। ये हो गया, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नोट कर लीजिए। आपके माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का एक बहार आ जाएगा। जो डर था वो सारा ब्रेक हो जाएगा। रात के समय में टीवी न्यूज़ मत देखें। तो इससे फिर आपका हीलिंग साइकिल पूरी तरह से रिवाइव हो जाएगा। ऐसे कोरोना तो क्या, जितने मर्जी कोरोना आ जाए, शरीर का जो फाइटर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ में हाँ, मैंने एक चीज़ बताना रह गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि सारे जॉइंट्स को एक्सरसाइज देने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। ब्रीदिंग, क्योंकि इसका म्यूटेशन ना लंग्स में भी जा कर के, अब ये बाई चांस अब यहाँ से अंदर पहुँच गया तो जा कर के इसका म्यूटेशन करने का जगह लंग्स है। वो फूड पाइप में चला गया तो फूड पाइप में तो तेजाब का घर है, वो यहाँ म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। और लंग्स के अंदर म्यूटेशन हो पाता है, खास करके लंग्स, जो लोग ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं ना, वो लंग्स का पीछे वाला एरिया पैसिव बना रहता है, और उस पैसिव एरिया में उनको जगह मिल गया म्यूटेशन करने का, मतलब मल्टीप्लाई होने का। तो उसको रोकने के लिए अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा सिम्टम है तो पीठ के बल सोएंगे तो ये ऊपर का चलता रहेगा, ये पीछे वाला भाग और पैसिव बना रहेगा। तो आप उल्टा पेट के बल पर सोने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे में अगर डिस्कम्फर्ट है तो सामान्य समय में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कोरोना जैसे सिम्टम्स आपको लग रहा है तो लंग्स में उसको म्यूटेशन करने का जगह ना मिले, चांस ना मिले, इसके लिए। क्योंकि दिन के टाइम में तो खड़े रहते हैं तो आगे वाला पार्ट तो एक्टिव होएगा ही, वो आगे वाला पार्ट में म्यूटेशन को इनका कोई चांस नहीं है। पीछे वाले पार्ट में नॉर्मल टाइम में थोड़ा वो अंदर रहता है तो प्रोटेक्टेड है, चारों ओर से वो एक्टिव नहीं हो पाता है। और वहाँ अगर आप सोते समय भी पीठ के बल सोएंगे तो पूरे रात को मूवमेंट नहीं होता उतना, तो वहाँ म्यूटेशन हो जाएगा। फिर उसको रिवर्स करनी है तो उल्टा सो जाइए, पेट के बल पर सो जाइए। तो पेट के बल सोएंगे तो वहाँ ठहरेगा नहीं, वो नीचे की ओर आ जाएगा। जो वायरस वगैरह अंदर जाकर के इकट्ठा हो गया है तो नीचे की ओर आएगा, तो वो मूवमेंट में आएगा। मूवमेंट से उसको फिर डिटॉक्स के सिस्टम में, डिटॉक्स का जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट करके सर्टेन हद तक अनसेटल कर देगा, डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। उनको म्यूटेशन होने नहीं देगा, मल्टीप्लाई होने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। तो ये चीज साथ में ध्यान रखें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करें थोड़ी देर। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम करें। और ये सुप्रीम एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें। इससे आपको ना एक तरह से प्रोटेक्टेड अनुभव होगा। कई बार लोगों को प्रोटेक्टेड अनुभव नहीं होता, इस वजह से डरे हुए रहते हैं। जो डरे हुए रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम पुअर होता है, और रियल में हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका जो हार्ट काम कर रहा है ना, ये आप करवा नहीं रहे हो। कोई ना कोई इंटेलिजेंस होता है तभी काम होता है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होता है तभी काम होता है। वो इंस्ट्रक्शन कोई इंटरनल इंटेलिजेंस, वो हमारा पर्सनल कॉन्शियस इंटेलिजेंस नहीं, उससे भी बियॉन्ड का इंटेलिजेंस काम करता है। आपने खाना खा लिया, कुछ भी खा लेते हैं, आपको पसंद है वही खा लेंगे, कई बार ज्यादा खा लेंगे, कई बार नशे टाइप की चीज भी कर लेते हैं लोग, फिर भी शरीर उसको सेटल करती है। आपने इंस्ट्रक्शन दे करके आपके ऑर्डर के आधार पर वो सेटल नहीं हो रहा होता है। देयर इज ए सेपरेट इंटेलिजेंस वर्किंग फॉर यू टू सेटल थिंग्स। इसी तरह से शरीर के सारे सिस्टम काम करते हैं
आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर नहीं, आपके बियॉन्ड कोई इंटेलिजेंस इंस्ट्रक्ट करता है. दैट इंटेलिजेंस इज एक्चुअली द सुप्रीम इंटेलिजेंस. जिस इंटेलिजेंस के इंस्ट्रक्शन से एक छोटे से सीड से पेड़ बनता है, जिस इंटेलिजेंस के इंस्ट्रक्शन से पूरे क्रिएशन चलता है, वही इंटेलिजेंस आपके इंटरनल एक्टिविटीज को चलाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है, लगातार लगा पड़ा है. आप चाहे कुछ भी करें, आपके लिए काम करता है. आपने गलत खा लिया, आपका सिस्टम खराब हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए काम करता है. जो आपका इनर डॉक्टर है ना, वही इंटेलिजेंस से गवर्न है. तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय समथिंग, सम हिडन बियॉन्ड योर जो कॉन्शियसनेस है, वहां से कोई ऐसा प्रोटेक्टर है, काम करता है. तो उसको थोड़ा बहुत चिंतन करें. इससे, क्योंकि लोगों को ना डरने के लिए, तनाव लेने के लिए हजार बहाने मिल जाते हैं, लेकिन खुश होने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं. जबकि हमारे अंदर इतनी सारे ऐसे कारण हैं. तो इनके बारे में थोड़ा बहुत भी चिंतन करेंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस होएगा. बैलेंस से ज्यादा चला गया तो इम्यूनिटी डाउन होगी. बस इतनी चीज करेंगे, आपको जिंदगी में कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होगा. बस चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो.